नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से ऑल इंडिया स्पीड डिस्कशन में। कैसे हैं आप लोग? तो सभी लोगों ने एसटी नंबर 10 भी तो दिया ही है। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, मैथ्स के सेक्शन की 50 बनाना ऑनवर्ड्स। ठीक, तो कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए और जो क्वेश्चन नहीं किए हैं वो तो देखना ही है। बार बार इस बात को मैं रिपीट करता हूँ क्लास शुरू करने से पहले, और जो किए हैं उनको भी आप अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि आंसर सेकेंडरी है, प्राइमरी है। अप्रोच सही से सीख लीजिए ताकि ऑप्टिमल वे में आप वहां पे काम कर सकें। ठीक है ना? बाकी सेकेंडरी मेन मतलब हो जाएगा जब आप एक्चुअल एग्जाम देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सीख जो रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अप्रोच प्राइमरी है हमारा भी यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखा जाए। एबीसी एक ट्रायंगल है। AB 3 है, ठीक है ना, और BC 2 है, और AC 2.5 है। DEF सिमिलर है ABC के। चलो यहां बना देते हैं DEF दैट इज सिमिलर टू दिस EF4। EF ये 4 है, सभी सेंटीमीटर में है। देन द पेरीमीटर ऑफ DEF इसका पेरीमीटर बताना है। तो बेटा ये बताओ, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है ना? होता है कि नहीं होता है? रेशियो निकालो या ना निकालो। अगर 4 सेंटीमीटर रेशियो में 2 है, इसका अगर रेशियो निकालना है तो निकाल लो, नहीं तो ऐसे ही लेके चलो। ठीक है ना? 4 सेंटीमीटर की जगह यहाँ ये दो रेशियो की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो पूरे रेशियो की वैल्यू पेरीमीटर दे देगा। 3 2 5, 5 2 7, 7.5 की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आ जाएगा? 15 का सेंटीमीटर। या दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हो, एक मिनट, दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हो कि इसका दुगना इधर आ रहा है तो पेरीमीटर का भी दुगना होगा। तो पेरीमीटर यहाँ कितना हो रहा है? 7.5, तो उसका दुगना। ये ट्रायंगल छोटा बना दिया है, ठीक है ना, लेकिन चीज वही लगेगी आपकी। गॉट द पॉइंट? ट्रायंगल थोड़ा बड़ा रहेगा DEF वाला। चलो अगला। सीमा ने 33 किलो चावल खरीदा है 7.5 रुपए पर। ये राइस टाइप 1 खरीदा है 17.5 रुपए पर केजी के हिसाब से। और दूसरा ये कितना केजी है बेटा? ये 30 केजी है, और दूसरा भी 30 केजी ही है। ठीक है ना? तो R2 टाइप का सर्टेन रेट, तो उसका रेट नहीं मालूम है। और दोनों को मिक्स किया तो इंटायर क्वांटिटी को इतना रुपए पर केजी के हिसाब से क्या किया? बेचा है। ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो इसको भी कॉस्ट निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट है 1/5, तो सेलिंग प्राइस 18.6 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 6 है। तो कॉस्ट प्राइस 5 निकाल लो। 6 3 18 और एक कम, तो ये 5 और 5 3 15, तो 15.5 मिक्सचर का कॉस्ट हो गया। नहीं बेटा? ओके, तो एट व्हाट प्राइस डिड शी परचेज अनदर 30 केजी? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2। तो बेटा 17.5 5.5, तो ये 2 आ रहा है। पहले इतना देख लो, ये 2 आ रहा है। तो ये अगर 2 है तो चूंकि रेशियो कितना बन रहा है? 1:1 केजी का बन रहा है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। अब बेटा 17.5 15.5 से ज्यादा है, तो ये वाला 15.5 से क्या होना चाहिए? कम आना चाहिए एलिगेशन रूल में। तो हमें 2 माइनस करना होगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? 13.5 रुपया पर केजी। तो इजिएस्ट अप्रोच 13.5, ऑप्शन नंबर बी। लंबा नहीं जाना है, लंबा नहीं जाना है, दोनों बराबर था इसलिए ऐसा कर लिया हम लोगों ने। ओके बच्चों, चलें अगला वाला। माई एज इज 3 टाइम्स ऑफ द माई सन। तो माई, मी और सन, कुछ नहीं लिखा है तो प्रेजेंट का माना जाएगा। 3:1। 15 साल के बाद मेरी जो एज है, 15 साल के बाद 2 टाइम्स होगी एज ऑफ माई सन। ठीक है ना? 15 साल के बाद 2 टाइम्स। देन फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मी एंड माई सन। तो बच्चा लोग ये बताओ, यहाँ पे गैप इक्वल वाला सिस्टम है कि नहीं? यहाँ पे 15 साल बढ़ रहा है और यहाँ पर भी क्या है? 15 साल बढ़ रहा है। तो क्या यहाँ पे सेम बढ़ रहा है? नहीं ना। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे लाएंगे, नीचे का डिफरेंस ऊपर। ऊपर 1 मल्टीप्लाई करके 3 1 करो
और नीचे 2 मल्टीप्लाई करके 4 और 2 करो, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, और कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो 1 रेशियो में जो है वो 15 साल है, रेशियो में जो 1 है वो 15 साल है, मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस का सम यहाँ से निकालो बेटा, इन दोनों का सम 3 1 4। नए रेशियो से काम करोगे, पुराने से कोई मतलब नहीं, तो 15 चौका 60 साल आ जाएगा प्रेजेंट एज का सम। ठीक है ना, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। 60 ईयर्स। ओके, गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 53 डन। अगला चलें। Two trains of equal length running in opposite direction pass pole in 18 and 12. Train will cross each other in how much time? Sorry. टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ इक्वल है, तो जब पोलो क्रॉस करेंगे तो डिस्टेंस सेम होगा। तो ये बताओ कि मान लो ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, ठीक है ना, पोलो क्रॉस कर रहे हैं, तो टाइम का रेशियो अगर देखो तो टाइम का रेशियो कितना, देखते हैं रेशियो से होता है कि नहीं। 18:12, यानी टाइम का रेशियो 3:2 है। तो चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों का लेंथ सेम है, तो पोलो क्रॉस करते हुए इक्वल लेंथ कवर होगी, तो स्पीड का रेशियो उलटकर 2:3 हो जाएगा। द ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर इन हाउ मेनी सेकेंड्स, ठीक है ना। तो एक की स्पीड, तो अब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो L+L टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। L+L क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस होगा। मुझे लग रहा है कि उसी को लेके चलना होगा। टाइम 18 और 12 है, L1 और L2। द ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर इन हाउ मच टाइम। मुझे लग रहा है ना रेशियो से थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहा है, क्योंकि अगर मैं स्पीड को लूंगा तो वो एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि L को हमें रिलेट कराना होगा स्पीड से, स्पीड के टर्म्स में। कोई दिक्कत नहीं, तब भी हो जाएगा। तो ये बताओ बेटा, पहले की लेंथ क्या हो जाएगी, 18 दूनी 36, और दूसरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 3 36। या तो इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, तो मल्टीप्लाई इसको भी कर सकते हो 3 और 2 को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 12 3 36, तो इक्वल लेंथ हो जाएगा 36 और 36, और स्पीड क्या हो जाएगा, अपोजिट है ना बेटा, प्लस हो जाएगा, अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, और स्पीड कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये 5 रख लिया। और क्रॉसिंग का टाइम टी कर लो, क्रॉसिंग का टाइम टी, तो 36 दूनी 72, 72/5, तो 5 1 5, 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, 14.4 सेकेंड्स। ठीक है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगा। पोल के केस में क्या होगा, दूरी क्या होगा, ट्रेन का लेंथ हो जाएगा L, तो ये हो जाएगा दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो ये L आ गया, यहाँ से भी ये L आ गया, वहां पे रख दिए और स्पीड को जोड़ दिया। रेशियो से हमारा काम हो गया यहाँ से। ओके, चलें अगला वाला बात करें। अगला वाला चला जाए, 14.4 सेकेंड हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू 9 कॉसेक को हमने साइन लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 5 अपॉन ई के 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा। एक स्टेप और ले लीजिए, ले का है ले एक और स्टेप, इसको हम 5 कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, 5 कॉस स्क्वायर थीटा, कारण ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर जाकर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अब ये बन जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 9 बेटा आ गया कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका 9 × 1, दैट इज आंसर कितना, 9 बन जाएगा। आंसर कितना, 9 हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 9 आ गई, सिंपल सा प्रैक्टिस। चला जाए आगे। सर्टेन रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दिया है 260 और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 540/80, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा स्लैब मेथड से बड़े आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल लोगे, क्योंकि 2 साल का साधारण ब्याज 26 है, तो हर साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करो,
हर साल का 130 हो जाएगा, तो यहाँ भी 130 और यहाँ भी 130। और ये क्या होता है, सी आई माइनस एस आई, तो 540 में से 260 हटा दो, तो सी आई माइनस एस आई 2 साल का आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। 4 महीने माइनस 2 8, 4 महीने तो 200, कुछ गलत हो रहा है, 2 साल का है ना ये, और ये भी अच्छा वो 1 ईयर का ही है, देख तरीके, वो 1 ईयर का ही है। ये क्या है, 1 ईयर का है, और ये क्या है, 2 ईयर का है। तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, एक एक का दुगना 2, तो 260 यहाँ भी आएगा, 260 यहाँ भी आएगा। तो अब 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा, एसआई फॉर 2 साल, 26 दूनी 52, 520। तो 2 साल का सीआई माइनस एसआई निकाल लीजिए, तो सी आई माइनस एस आई, क्योंकि वर्टिकल के अलावा जो बचता है वो सी आई माइनस एस आई होता है, तो उसको निकाल रहे हैं। 520 माइनस कर रहे हैं, 500 कट गया, 20 माइनस किया 20.80, तो 20.80 यहाँ पर आपका ये आ जाएगी वैल्यू। अब बेटा इस साधारण ब्याज का प्रिंसिपल कौन है, यही 260 है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक साल का साधारण ब्याज 20.80 अपॉन 260 इसका प्रिंसिपल होगा इंटू 100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एक साल का साधारण ब्याज जो कि 20.80 है अपॉन प्रिंसिपल, और क्या कर दिया, इंटू 100 कर दिया, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 0 ऐसे यहाँ से हटा दीजिए, 1 0 दोनों कट गया क्या, 6 8 48, 8 दिन 16 4 20, अट्ठे ना, हाँ 4 क्यों लिख दिया, 8 बार, तो 0.8 बार यानी 8% पर एनम आ जाएगा, कितना रहा, 8% पर एनम। इस तरह का भी क्वेश्चंस क्लासेस में कराए गए हैं। ठीक है, चलें अगला। 208 26 से कट रहा है। A man completed certain journey, तो चलो टोटल जर्नी को क्या मान ले, 100 मान ले, तो डिस्टेंस और किस स्पीड से, फिर टाइम निकाल लेंगे। 30 डिस्टेंस जो है 20 की स्पीड से तय किया है, और 60 डिस्टेंस जो है 40 की स्पीड से तय किया है, और रिमेनिंग जो 10 बच गया उसको 10 की स्पीड से तय किया। तो टाइम हो जाएगा यहाँ 1.5 घंटा, यहाँ टाइम हो जाएगा तो ये 6/4, 3/2, 1.5 घंटा, और यहाँ 1 घंटा, तो टोटल टाइम हो गया 4 घंटे, और टोटल डिस्टेंस कितना है, 100। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए, टोटल डिस्टेंस पे 100 मान के काम कर लिया है। ओके, अगला चले। ये वाला अगला, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, देखा जाए इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक व्यक्ति जो है 3/4 ऑफ अ किलोमीटर, 3/4 यानी 3/4, क्वार्टर मतलब 1/4, 3/4 डिस्टेंस, यानी कितने डिस्टेंस की बात हो रही है, 3/4 किलोमीटर की। 3/4 यानी 3/4 की बात हो रही है बेटा। 100 का 3/4 वैसे भी, सॉरी 1000 का 3/4 यानी 3/4 किलोमीटर, तो किलोमीटर में मीटर होता है, तो उसको भी हम बदल सकते हैं, किलोमीटर पर आवर है, स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी है, मिनट में ये दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम इसी से कर लेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, तो अगेंस्ट अगर चलता है तो इतना समय लगता है, 44 से 45/4 मिनट लगता है, और डाउन द करंट जाता है 7 दूनी 14, 15/2 मिनट लगता है। तो अप और डाउन, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों केस में समान तय कर रहा है ना, तो समय के रेशियो को अगर देखें तो अप वाला 45/4 है, और डाउन वाला 15/2 है, तो इसका अगर रेशियो हम लोग निकाल लें तो 3 संबंधित 2 रेशियो टाइम का आ रहा है, तो स्पीड का रेशियो उलटकर 2 संबंधित 3 हो जाएगा। तो बेटा x कितना हो जाएगा रेशियो में, चलो x हो जाएगा रेशियो में डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, ये डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, 3 2 5, 5/2, तो इस 5/2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। अब कोई एक टाइम ले लो अपना, तो बेटा 3/4 किलोमीटर
मान लीजिए कोई एक टाइम आसान वाला ले लेते हैं। 3/4 किलोमीटर अगर आपका डाउन वाले से जा रहे हैं तो डाउन वाले टाइम से डिवाइड करो 15/2, ठीक है ना। ये मीटर पर मिनट में आ जाए, किलोमीटर पर मिनट में आ जाएगा ना। हाँ, उसी में आएगा। ऊपर किलोमीटर है और नीचे क्या है, मिनट है, तो बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिनट। ये क्या किया मैंने, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया जो डाउन वाला है। तो डाउन वाला रेशियो में कितना है, ऐसे लिख ले, 3/4 किलोमीटर जो है 15/2 मिनट में करते हैं। तो ये कौन सी स्पीड आ गई, डाउन वाला स्पीड आ गया, जो कि रेशियो में कितना है, 3। रेशियो में 3 है। अब आप एक्स निकालना है तो रेशियो में 5/2 की वैल्यू निकाल लें भाई। 5/2 की वैल्यू थोड़ा सा रीअरेंज करें, ठीक है ना, तो काम हो जाएगा। तो ये एक बार और ये 2 बार, 3/2, 3/2/3, तो ये 3 और 3 कट जाएगा, 1/30, 2/15 गुणे 5/2, 5×3 = 15, 1/3 किलोमीटर पर मिनट। और किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है तो उसको आवर में बदलना होगा, तो 1/3 है बटे 1 मिनट है, तो 1 मिनट को आप आवर में बदलेंगे तो 1/60 घंटा होगा कि नहीं, 60 ऊपर जाएगा और 3 नीचे रहेगा, 20 किलोमीटर पर आवर। कुछ गलत हुआ क्या, 1 मिनट है ना, अरे यार, एक घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक तो है। कुछ गलत हुआ क्या, जीरो उरो आ गया एक्स्ट्रा क्या, कहीं से देख लेते हैं एक बार, कहीं से जीरो उरो मिसिंग हो गया क्या। 5, 3/4, 2 दूनी 3 से 3 से कट गया, 15/2, 2/15, 5/2, डाउन प्लस अब डिवाइडेड बाई 2, 2 कर गया 3, 1/3 किलोमीटर पर मिनट, बटे में मिनट है, आवर में बदलेंगे 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। कुछ गलत हो रहा है क्या, एक बार मुझे सब रीचेक करना होगा। कहीं कुछ न कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, या तो डाउन वाली स्पीड, वैसे भी अगर हम निकाल भी लेते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। 3/4 को हमने 15/2 यानी 2/15 कर दिया, 3×5 = 15, 2 दूनी 1/10 हो रहा है ये। अब 1/10 को 3 से काट रहे हैं तो 1/30 हो रहा है, और 1/30 गुणे 5/2 कर रहे हैं 15, तो 1/30, फिर तो 2 आएगा, फिर तो 1 मिनट। तो एक काम करो, साइड साइड से करते चलते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है ना एक ही में कैलकुलेशन यहीं पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। ये देखो, तो इतना तो ठीक है हम लोग का। हम क्या करें, डाउन या अप स्पीड निकाल लेते हैं, कोई डाउन या अप स्पीड निकाल लेते तो हम डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लें बेटा। अब साइड से अलग अलग से कर लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में 15/2 घंटे में कितनी दूरी तय करा, 3/4 किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना है 15/2 घंटा, तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे 2/15, तो 3×5 = 15 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3×5 = 15, 2 दूनी 4, 1/10 किलोमीटर पर मिनट। अब यहीं पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो 1/10 बटे में 1 मिनट है, 1 मिनट बराबर 1/60 सेकेंड, 1/60 घंटा, 1 मिनट बराबर कितना होता है 1/60 घंटा, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, तो क्योंकि किलोमीटर पर आवर में देना है तो ये 6 किलोमीटर पर आवर, चाहे डाउन चाहे अप निकाल लो। तो डाउन निकालो तो डाउन वाला स्पीड कितना है 3 है, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 5/2, तो आप 5/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और 2 और 2 कट जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। मुझे लग रहा है ना वहीं कैलकुलेशन में हमने मिस्टेक कर दिया था, ये रेशियो से यूज कर लिया, फिर 3 रेशियो की वैल्यू दी गई और 5/2 रेशियो की वैल्यू निकाल ली है, तो 5 किलोमीटर पर आवर।
वो डेफिनेटली वहाँ पे वो ज़्यादा फ्रैक्शन लिख दिया था ना, तो उसी में गड़बड़ हो गया था ज़्यादा फ्रैक्शन की वजह से। ठीक है ना, चाहे आप स्ट्रीम स्पीड भी निकाल सकते थे, 3/4 को 45/4 से डिवाइड करके उससे भी कर सकते थे आप। ठीक है ना, चेक कर लो। अगला चलें। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कितना दिया हुआ है, 2 रेडियाई 1, इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 7 है। ठीक है ना, डिस्टेंस 10 है, लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डीसीटी की लंबाई क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ दोनों सेंटर के बीच की दूरी माइनस सेंटर रेडियस के डिफरेंस का होल स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस 36, और 100 माइनस 36 कितना होगा, 64 होगा, और 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8, तो 8 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था ये। ठीक है, चलें अगला। देखिए, फाइंड इट्स वैल्यू, tan स्क्वायर थीटा, ये उधर ले जाओ तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस सेक स्क्वायर थीटा और -1 अपॉन सेक थीटा +1। तो बच्चा लोग ये बताओ इसका मान क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, -1 होगा कि नहीं, इसका मान कितना होगा, -1, तो -1 और -1, अरे यार यहाँ पे देखो ये बच गया, वो मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे हमने क्या किया, तभी कह रहे कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये वाला ये मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा होगा ना, यहाँ पे सेक थीटा। ठीक है, और वो -1 हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे अब, माइनस सेक थीटा अपॉन नीचे क्या है, सेक थीटा +1। तो बेटा ऊपर -1 कॉमन आ रहा है, सेक थीटा +1, और नीचे सेक थीटा +1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर कितना आ जाएगा, 1, सॉरी माइनस लगा है ना, -1, माइनस लगा है तो -1 बेटा, क्योंकि -1 कॉमन आया है ना। चलें अगला। Wire when bent in the form of the square encloses a region having area, ठीक है ना, having area 121, यानी कि प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा, 11, यानी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 44। ठीक है ना, आगे इफ द सेम वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल, तो हमारा इसका रेडियस अगर r होगा तो 2πr इसका सरकमफेरेंस होगा, चूंकि वायर वही है तो पेरीमीटर में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये 44 के बराबर होगा। तो देन द एरिया ऑफ द सर्कल इज, तो 2 इंटू 22/7 और इंटू r बराबर 44 हो जाएगा, और ये पूरा कट जाएगा, तो रेडियस 7 आ गया, तो एरिया हो जाएगा, एरिया सर्कल का हो जाएगा πr², πr², आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर दोनों का सेम है। चले आगे। x + 2x बराबर 1, और इसका मान निकालना है, तो अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो x² - x, अगर x² - x करें, ये क्या हो रहा है,
ओके है। ओके है ना। हाँ, तो इससे अगर करें तो, क्योंकि मुझे वहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस टू चाहिए, तो एक्स प्लस टू का तो मान हमारा यहाँ से निकल आएगा अगर हमें रखना हो, क्योंकि हमें दिया क्या है, एक्स प्लस टू बाई एक्स इज इक्वल टू वन। तो एक तो हमारा ये आ जा रहा है कि वन माइनस एक्स, उधर ले जाओ, वन माइनस एक्स बराबर कितना हो रहा है, टू बाई एक्स हो रहा है। इसकी जगह हमने टू बाई एक्स रख दिया। अब ऊपर चलो, ये तो वन माइनस एक्स की जगह ये रख देंगे, एक्स एक कैंसिल आउट हो रहा है, इस वजह से इसको रखा है। अब एक काम करते हैं, यहीं से अगर देखें एक्स अगर मल्टीप्लाई करें, एक तो ये ऐसे आ गया, एक और एडजस्टमेंट करो, एक्स से मल्टीप्लाई करो, वहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर में एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई किया है ये। अगर हम इसको एक तरफ करें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू की जगह, हाँ हो गया, अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू की जगह ये जो बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ये एक्स रख सकते हैं। तो ये प्लस ये, ठीक है ना, हम क्या बन गया, देयरफॉर हमारा ऊपर एक्स प्लस एक्स बन गया और नीचे एक्स स्क्वायर इंटू टू बाई एक्स बन गया। तो ऊपर टू एक्स बना और नीचे भी टू एक्स बना, तो आंसर कितना आ गया, वन। ये इंटू एक्स करने पे हुआ है, दोनों साइड इंटू एक्स किया है। और फिर रीअरेंज करके वहाँ वैल्यू रख दिया, देख लो एक बार। यहाँ रीअरेंजमेंट था, थोड़ा सा सोच के देख लेना था, ठीक है। चेक करते हैं अगला वाला, ये भी अलजेब्रा से ही है। वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो बी माइनस ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस बी। काम करो, यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन कर लो, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाहर माइनस लगा है, बराबर ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, माइनस उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, माइनस ए बी। अब ये ए बी इधर ले आओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। ये वाला एक पार्ट तो आ गया। अब इसका फैक्टराइज फॉर्म देख लो, तो चूंकि हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें मालूम है, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और बेटा इसका मान कितना आया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, इसका जीरो आया है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो आंसर कितना रहा, ऑप्शन नंबर वन। रीअरेंजमेंट करना था बस, ठीक है ना, ये वाला माइनस साइन इधर ले गए और उसको ब्रेक कर दिए, फिर रीअरेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। चलें अगला, नेक्स्ट वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट सोच लें, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ना इसका। बेटा ये वाला देखो, तो ये क्या है, ए टू द पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर फोर, ये 8 लाना है ना, पावर 4 है, उसका फोर्थ रूट अगर करते हैं, दो स्क्वायर रूट ए भी अगर करते हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, अगर हम ए बराबर रूट टू ले लेते हैं, देखो सेटिस्फाई करा के देखो हो रहा है, मुझे लग रहा है शायद हो जाएगा।
अगर हम a बराबर √2 रखें, देखते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4। अब b बराबर क्या रख लें, 0 रख लें, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, तो ये तो फिर 0 हो जाएगा ना। तो 2 रखते हैं, 1 मिनट। a बराबर फिर 2 रखते हैं और b बराबर 0 रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 हो जाएगा ना फिर तो। तो 2√2 रखो, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0। नहीं सेटिस्फाई हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। 4 बनाना है तो 2 लेना होगा और उसको 0 लेना होगा, 2 लेना होगा। और एक बार सेटिस्फाई करा के देखते हैं, नहीं हुआ ये सेटिस्फाई। एक मिनट, ए स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4 और वो पावर 4 है ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 8 कहाँ आएगा, 8 तो ये आएगा। अगर a बराबर 4th रूट और 2 कर लें और b बराबर 4th रूट कर लें, पावर 4 ये 2 हो जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर 2, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2। नहीं बनेगा। तो काम करो, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड तो कुछ लग ही नहीं रहा है, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, पूरा काम करना होगा। तो एक बार ट्राई कर लिया हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, a⁴ प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b⁴ इज इक्वल टू 8। होना तो चाहिए यार। अगर मान लो ए बी का प्रोडक्ट पूछा है, तो अगर 8 को, क्योंकि ये फैक्टर नहीं हो पा रही इसलिए इसी को चेक कर रहा हूँ मैं, 8 को 4 दूनी 8, 2 का क्यूब है, 4 और 2 नहीं, 4th रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट 2। चलो भैया करो, ठीक है। ये 8 हो गया। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करो। अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो देखो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और a इसका फॉर्मूला माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर 8। ये बना सकते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करके देखें। ये 4 होगा, फिर ये होगा माइनस में, फिर ये आएगा, फिर इसको उठाओगे, सब चीज़ें कटेंगी उसको अगर आप चेक करेंगे तो। ठीक है, फॉर्मूला है उसको देखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 4 उधर जाकर डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये आ गया, ठीक है ना। अब एक काम करो, जो आपका प्लस वाला है उसको उठा लो, सिंस आपका यहाँ पे क्या है, फिर से इसको यूज करो। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 4 है। अब इसको ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, -2ab इज इक्वल टू -2, यानी कि ए बी का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्यों ए बी का मान मर रहा है, कुछ गलत तो नहीं किया गया है। हाँ, ए बी का मान 1 आ रहा है और मैं 8 से चेक कर रहा था। हाँ, ए बी का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और कब से मैं 8 से चेक कर रहा था। अगर 1 से चेक किया होता तो हो जाता, तो ए बी का मान 1 हो गया। ये फैक्टराइजेशन याद ध्यान रखना है आपको, इसको याद कर लीजिए, इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया है, एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, ठीक है ना। नाइन पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये बताओ, इसका जो डायमीटर होगा, अगर ये 2a है तो वो भी 2a होगा, तो सेंटर यहाँ पे है, तो रेडियस कितना होगा, a होगा कि नहीं होगा,
कोई 2a हो जाएगा बराबर, आपको सिमेट्रिक दिख रहा है। तो हमें क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर बराबर 9 पाई दिया हुआ है। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भुजा जो है आपका आ जाएगा ए बराबर 3 आ जाएगा। तो ए बराबर 3 आ जाएगा, तो भुजा 2 गुणे 3 6 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकाल लो भाई। अरे ए स्क्वायर 9 ही तो आ गया। हाँ, तो अब एरिया क्या हो जाएगा सर, उसका 6 का स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। प्रत्येक भुजा बराबर है आपका। तो भुजा जो है डायगोनल के बराबर हो जाएगा। आगे चला जाए, नेक्स्ट वाला। Person borrowed 7,500, 16% compound interest. How much does have to pay at the end of the 2 year to clear the loan? यानी अमाउंट निकालना है। ठीक है बेटा, तो स्क्वायर क्यूब वाले से कर लो, तो 4/25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7,500, क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर के स्क्वायर का वैल्यू, 25 के स्क्वायर की वैल्यू, और आपको 25 और 4 कितना होता है 29 की वैल्यू, 29 के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 ना। ठीक है ना। तो 25 तिया 75 हो गया, फिर इसको 25 से काटा, ये 12 हो गया, तो 12 गुणे 841 हो जाएगा। 12 बट्ठे 96, 2 0, 12 चौक 48 पे 1 0, 12 कम 12, फिर 2 हो गया 9, 6 4 10, 10092। तो स्क्वायर क्यूब से जल्दी हो गया, देख लो। चलें अगला, नेक्स्ट वाला देखा जाए। रेशनलाइज करो, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 हो जाएगा ना, 4 माइनस 3। यही तरह ऊपर 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 हो जाएगा। 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। यही तरह ऊपर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 और 3 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 रूट 3, थोड़ा कम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 7 माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, और 2 रूट 3 हो जाएगा, बटे में 2 रहेगा। ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 7 14 हो गया, और प्लस 2 से काट दो तो 2 प्लस रूट 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 16 प्लस रूट 3, और ऑप्शन में 16 प्लस रूट 3 दिया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन था ये। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। चेक कर लो, अगला वाला चले। पैंतालीस आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, 12 घंटे में कितने दिनों में 50। अच्छा, M1D1 MDH वाला है, तो मैन पावर 45 है, और 30 दिनों में 12 घंटा, तो कितने दिनों में 50 आदमी वर्किंग 10 आवर्स अ डे हो जाए। 50 आदमी डेज और 10 आवर्स। ठीक है ना, तो 0 और 0 कैंसिल कर लो, 5 9 45 हो जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा 9 3 27, 12 3 36, और गुड़े 9, 9 चौके 36, 81 गुड़े 4, 4 बटे 32। तो अच्छा, सही बटा में भी है, बहुत बढ़िया यार, सही बटा में दे दिए। 324 बटे में 10, 2 से काट दो तो 2 एकम 2 छक्के 2 दूनी पंजे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 बटे 5 32, सही 2 बटे 5 है भैया। सिंप्लीफाई करना था बस बेटा। ठीक है ना, अगला वाला चले। पी और पी बी टेंजेंट है, एक ऐसे बनाया एक ऐसे बनाया, टेंजेंट टू द सर्कल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो, सेंटर ओ
और इस प्रकार है ए पी बी, पी क्या है, पी एन पी बी, पी ए एन पी बी, ठीक है ना, सच दैट ए पी बी ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री है, ठीक है ना। तो ओ ए बी क्या होगा, ओ ए बी, इसको मिला दो, ठीक। बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे 90-90 बन रहा है कि नहीं। तो ये क्या बता दिया कि ओ ए पी बी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर दो सम्मुख कोणों का योग 180 होता है तो साइक्लिक होता है, तो इनका भी, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। तो ये वाला कोण क्या आ जाएगा, 180 माइनस 50। कुछ गलत किया क्या, ओ ए बी निकालना है, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा ये वाला कोण। अब बेटा ये बताओ, ये दोनों रेडियस है, और इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल की हम बात करें, तो बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होंगे। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180। तो 2x बराबर 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। हमेशा ये दोनों कोण इस कोण का आधा होते हैं, याद रख सकते हो आप, ठीक है ना, हमेशा इसका आधा होता है दोनों कोणों का मान, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट वाला। What is the value of pi 1 radian is equal to, not 1 radian, पाई रेडियन कहो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसको यूज कर लो। तो यहाँ पे 180 रख दो, यहाँ पर भी 180 रख दो, ताकि डिग्री में परसेप्शन थोड़ा इजी रहता है, ठीक है ना। तो हमें निकालना है कॉट स्क्वायर ऑफ क्षेत्रिक 18 60 डिग्री, और क्षेत्रिक 18 5 15, कॉसिक 6 त्रिक 30 5 15 150 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर क्षेत्रिक 18 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर 60 डिग्री और tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये तो लगभग मान सेम ही होता है आपका, ठीक है ना। तो कॉट 60 डिग्री, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, एक मिनट, कॉट स्क्वायर क्षेत्रिक 18 30, ये भी तो 30 ही होगा, वही हम कह रहे हैं, 5/6 से 30 ही होगा ये भी 30 होगा। तो बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर आसान से समझना है तो 1/sin 150, इसको लिख सकते हैं 1/sin 180 माइनस 30, 50 150 को, और ये हो जाएगा 1/sin, नहीं हाँ, साइन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, यानी ये 2 मान आ जाएगा। तो इस वाले का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो मिडिल वाला है उसको लिख दिया है मैंने। अब ये क्या है, ये आपका क्या है, ये √3 है, इसका मान √3 होता है, और इसका मान 1/√3 होता है, और होल स्क्वायर है ही, और 3 यहाँ पे है ही। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और ये 1/3 3, 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 आ जाएगा। कितना आंसर हो गया, 6 हो गया आपका। ओके, चलिए अगला, नेक्स्ट वाला। तीन फ्रेंड्स है बेटा, ए बी और सी है, बिजनेस शुरू किया है, इन्वेस्ट किया 5-7-6 के अनुपात में। 6 महीने के बाद सी ने अपना आधा निकाल लिया है। अगर अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए इतना है एंड टोटल प्रॉफिट अर्न्ड एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 12 मंथ्स पे काम करना है, तो सी का शेयर, तो उसकी ज़रूरत ही क्या है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आधा किसने निकाला भैया, सी ने अपना आधा निकाला है। तो 5 हो गया, 7 हो गया, और 6 हो गया। तो इसका पूरा 12 महीने तक लगा रहा, इसका पूरा 12 महीने तक लगा रहा, और 6 महीने के बाद सी ने आधा निकाल लिया, तो 6 लगा रहा 6 महीने तक। उसके बाद
6 का आधा 3 निकाल लिया, 3 बचा अगले 6 महीने तक, ये C/T का रेशियो बना लिया। ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट दिया, सी का प्रॉफिट शेयर पूछा हुआ है। तो बेटा 6 तो कॉमन आ ही रहा है सब में से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो गया, ठीक से दिख नहीं रहा है, अब आया। ठीक है ना, अब ओके है। ठीक, अब इसको कर लो थोड़ा सिंप्लीफाई, तो ये यहाँ पे 10 आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, अभी शायद और कटेगा, 6 इधर नहीं, ये 9 आ जाएगा। तो इस रेशियो में टोटल प्रॉफिट बटेगा, तो 33,000 है। और टोटल यहाँ कितना है बेटा, 9 4 13, 33 है। उसमें सी का शेयर कितना है बेटा, 9, ये 9,000 आ गया। इसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी ना 40,000 की, क्या ज़रूरत था उसका, काम करोगे वही आएगा आंसर। चलें अगला वाला। अच्छा, DI आ गया, क्या दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर। नंबर ऑफ प्लेयर्स 100 में दिया गया है, पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स इवेंट इन 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स इन 6 डिफरेंट ईयर। तो बेटा यहाँ पे डेटा आपको रीड करना होगा, तो डेटा पॉइंट में जाएगा नहीं, कारण प्लेयर की संख्या है, और 2 जीरो आगे लगा देना क्योंकि 100 में है। ठीक है ना। तो कौन कौन सा, टेनिस, हॉकी और कबड्डी, टेनिस है, हॉकी है और कबड्डी है। तो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग निकालते चलेंगे ना बच्चों, केवल जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको कैलकुलेट करेंगे। हॉकी इन वन, वन में हॉकी, ये ट्रायंगल, तो 10, 10 का 1000, 10 का 100 है। अगर इसके 23% प्लेयर्स जो हैं पॉजिटिव डोपिंग टेस्ट में है, प्लेयर हॉकी 1 निगेटिव, तो बस इसका 23% है, तो 100 में से 23 हटाओ तो कितना आ जाएगा, 77%। अगर 23% डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव है तो निगेटिव कितने हो जाएंगे, 77%। तो हमें 77% का मान निकाल लेना, तो 770 आ जाएगा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। ये वाला निकालना था, हॉकी का ये था। ठीक है ना, 10,000, 10 पे 2 जीरो लगाना, क्योंकि 100 में दिया गया, संख्या संख्या जो है 100 में है। चलिए अगला। इसमें क्या है बेटा, अप्रॉक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ द प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन कबड्डी ओवर ऑल द ईयर्स टुगेदर, कबड्डी सारे ईयर का निकालना है। तो कबड्डी के लिए क्या है, हटाओ ही इसको, कबड्डी के लिए स्क्वायर देखना, तो यहाँ 15 है, और यहाँ पे ऐसा देखना पड़ेगा कि पॉइंट विनर है, ये 15 फिर 100 है, और ये लगभग आप देखेंगे तो मिडिल में ही है, तो 2.5, 12.5, 125 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 1250 तो नहीं, हाँ 1250, क्योंकि 12.5 गुणे 100 करना है, तो 1250 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1500 हो जाएगा अगेन, और यहाँ पे आपका 10 पे 1 जीरो, फिर यहाँ पे 25 पे 2 जीरो, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो ये कितना हो रहा है, 22.5 यानी 2250। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए, ऐसे ही रीड करना है आपको। ये 15 ठीक है, 1250 ठीक है, 15 भी ठीक है, ये भी ठीक है, 25, ये थोड़ा सा क्या लग रहा है आपको, अरे भाई कबड्डी है ना, अरे कबड्डी तो ऊपर है, ये 10 तरीके, ये 3000, कबड्डी ऊपर वाला है ना, तो इसको कैसे ले लिया मैंने, सॉरी, इसको हटा दो, लाइन भी हटा देते हैं, लाइन की ज़रूरत नहीं है। ये इतने सारे कबड्डी वाले हो गए, अब इन्हीं का क्या निकालना है,
तेरी के 15, ये कितना था 1500। एवरेज निकाल लेना है तो सबको जोड़ लीजिए। तो 15 और 15 30, 30 और 10 40, 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90, 90 और 1 100, 100, 100, 100, 100, 100 पे 2 जीरो, 1750। कितना हो रहा है 1700, नहीं यार, 100 पे 2 जीरो और वहाँ क्या है 5 और 2 7, 750, 10750। चेक कर लो तो एक बार कैलकुलेशन, 10750 सब जोड़कर हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना, ये सब ऐड करेंगे तो सब ऐड करके 10750 हो रहा है। कितने का है 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए। 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 6 सत्ते 42, 5 55, 6 नवा 54, 6 कम 6, 6 4 36, तो अप्रॉक्स 1792 हो जाएगा। अप्रॉक्स 1792 एवरेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख के कैलकुलेशन बस करना था हम लोग को। चले अगला वाला। अभी मिटा नहीं रहा हूँ, पता चला फिर निकालना पड़ा तो 73 74। टोटल प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन ऑल स्पोर्ट्स टुगेदर इन द टू, तो इन टू में, तो यहाँ पर ये मिडिल में आ रहा है क्या, हाँ मिडिल में 1750, और ये कहाँ आ रहा है 1000। ठीक है ना, तो ये तो 17 और 12 कितना हो गया 19, 29, 29 और 1 30, 30 3100, तो ये हो गया 3100। इसको जोड़ लो, ये देखो 3100 आ रहा है, इन 2002 टोटल हो गया 3100 हो गया। अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन टेनिस ओवर ऑल ईयर टुगेदर। अब टेनिस का सब निकालना है, तो टेनिस का निकालने के लिए टेनिस आपका सर्कल वाला है तो इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ, टेनिस जो है सर्कल वाला है। एक बार देख लो वो सब सही है ना 10, हाँ ठीक है। अब टेनिस वाला सब कैलकुलेट करें बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान से बद करना है ताकि गड़बड़ी ना हो डेटा में। टेनिस के लिए सर्कल वाला, तो ये 1250 हो रहा है। हम 12.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 100 तो मैं लगा दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। ये 1250 हो रहा है, और यहाँ पे ये 1000 तो है ही, और यहाँ पे 750 हो रहा है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में 1750 हो रहा है ये भी, और ये 20 पे 2 जीरो हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 1500। ठीक है ना, ये देख लो, अब एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए। ओके, तो 1250 हो रहा है, फिर 1000 तो लिखा ही हुआ है, फिर 750 हो रहा है, फिर 1750 हो रहा है, फिर 2000 हो रहा है, फिर 1500 हो रहा है। अब इसमें क्या करना है कि व्हाट परसेंट ऑफ द इन टेनिस ओवरऑल द टुगेदर, तो आपका 3100 हो रहा है ये 3100, टोटल का कितना परसेंट है, तो टोटल हम लोग कर लेते हैं। 1250 में 750 जोड़े 2000, 2000 2000 कितना हो गया 4000, 4000 यानी 5000, 5000 यानी 6000, 6000, 6000, 6000, 7 5 12, 7000, 7250, तो ये हो जाएगा 7250। अगर कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं है तो एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन को एक बार देख लो, अगर कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं है तो अप्रॉक्स हमें निकालना है। ठीक है ना, एक बार कैलकुलेशन देख लो। सॉरी, एक मिनट, यहाँ 8 आएगा, एक मिनट, यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है ना, सबको जोड़ेंगे, जो आपका टेनिस वाला सारा है उसको अगर जोड़ेंगे तो बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है ना,
ऊपर वाला कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? इसको जोड़ने में गलती हुई है। 5 कोई एक तो गलत हुआ होगा। ये 0 आ रहा है। 5 5 10 0 1 7 2 9 9 1 10 1 4 4000 आ रहा है ये। देखो ये वाला गलती कैलकुलेट हुआ है। ये 4000 आ रहा है ना, जल्दीबाजी में हो जाता है। तो यहाँ पे 4000 रख लो। ठीक है ना। अब देख लो तो कहीं गड़बड़ी हो रही है। हाँ अब सही है, अब सब कुछ सही है, तो यहाँ से अपना काम कर लीजिए। ठीक, तो सिंप्लीफाई करिए इसको, सब कैंसिल करिए तो 48.4 आएगा। तो अप्रॉक्स आप क्या लिख देंगे? 48%। ठीक है ना, देख लीजिए। अगला चले। इसमें क्या है? What was the percentage decrease in the number of the players participated in tennis in the year 3 as compared to previous year? In 3 tennis, decrease the number of the players 3। प्रीवियस इसका ये है और टेनिस कौन सा है? ये है। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे अगर देखें तो 10 है, और यहाँ पे कितना है? 7.5 है। तो कितना डिक्रीज हुआ है? 2.5 डिक्रीज हुआ है। 2.5 किससे डिक्रीज हुआ है? 10 से, इंटू 100। तो 25% की कमी आई है। ठीक है ना। अगर आप 0 लगाते भी वो 100 के लिए तो भी आंसर वही आता। तो कितना हो जाएगा? 25%। ओके, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इस एसटी में इतना ही। नेक्स्ट में मिलेंगे एसटी नंबर 11 बी में। ओके, तब तक के लिए बच्चा लो, बेटा लो, बिटिया लो, टेक केयर, बाय बाय।